Good morning, students. How are you? Fine. Thank you, children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रोली चैप्टर 20 देवराज दिनेश जी द्वारा रचित कविता मजदूर। पाठ का नाम है मजदूर, जो देवराज दिनेश जी द्वारा रचित ये कविता है। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और इसे ध्यान आकर्षण होकर पढ़े। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लासेज में भी मैंने पढ़ाया था कि मजदूर हमेशा अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवारने, सुंदर बनाने में अपना समय व्यतीत करता रहता है। सभी प्रकार के छल प्रपंच माया मोह से दूर वह अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कर्म में लगा रहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वह केवल और केवल मात्र कर्म ही पूजा समझता है और इसी में उसे आत्म विश्वास का अनुभव होता है, आत्म गौरव का अनुभव होता है। प्रीवियस क्लासेज में प्यारे बच्चों ने पढ़े थे कि मजदूर अपने अथक प्रयास से परिश्रम कर करके रेगिस्तानों पर भी पुष्प खिलाने का कार्य किया है। और वे कहते हैं कि मैं तो मजदूर हूं, मुझे देवों की बस्ती से क्या लेना देना है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। मैं तो मजदूर हूं, मैं स्वयं अपना अभाव तो मिटा नहीं पा सकता हूं, लेकिन दूसरों का, औरों का अभाव मिटा सकता हूं। हर संभव दूसरों का अभाव मिटाने का प्रयत्न करने की कोशिश करता हूं। स्वयं को कष्ट झेलते हुए, सह लेते हुए दूसरों के कष्ट को दूर करने का हमेशा प्रयत्न करता रहता हूं। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में, चाहे आंधी हो तूफान हो, सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए वे निरंतर अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं। मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं, मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी a जाते हैं। कहते हैं कि मैं स्वयं अकेला हूं, मैं एक अकेला हूं जो गा सकता हूं, और मेरे मैं की जो संज्ञा है, संज्ञा जानते हैं, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर, स्थान आदि का बोध कराता है। तो कहते मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है। व्यापक शब्द का अर्थ होता है प्यारा बच्चों विशाल, इतनी बड़ी है कि इसमें मुझसे अगणित यानी अनंत प्राणी आ जाते हैं। अनंत प्राणी का बोध होता है। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास है, अदम्य विश्वास रहा है। अदम्य शब्द का अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके। अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं। मैं अपने आप में, मुझे यह आत्मविश्वास है कि मैं
बड़े से बड़े महलों का निर्माण कर सकता हूं, बना सकता हूं। ऐसा मुझ में आत्मबल है, आत्मविश्वास है। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए हैं। मधुर कर जब जब मैंने बड़े बड़े जो खंडहर टूट कर गिर पड़े हुए थे, उन खंडहरों को अच्छा करने में, बनाने में, नवनिर्माण करने में जब जब मैंने तैयार हुआ, तो प्रलय मेघ भूचाल सभी आफत तूफान सभी मेरे कार्यों को देख करके वे शर्मिंदित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं तो मजदूर हूं। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां काम मिले, जैसा भी काम मिले, उन कार्यों को कर कर निरंतर अपना कार्य करने की चेष्टा करता रहता हूं और उन बस्तियों में अच्छे से अच्छे कार्यों को कर करके, अच्छे से अच्छे महलों को नवनिर्मित कर करके अपना काम पूरा करने का प्रयत्नशील रहता हूं। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर, और मैं तो निरंतर वंशजों दर वंशजों के द्वारा इन झोपड़ियों में ही अपना समय व्यतीत कर दिया हूं। औरों के हित लगा हुआ हूं, महल सजाने में अपनी तो जीवन शैली, जीवन लीला इन टूटी फूटी झोपड़ियों में ही व्यतीत कर देता हूं। लेकिन दूसरों के लिए महलों का निर्माण कर करके उन्हें सजाने में निरंतर लगा रहता हूं। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे लगे हुए हैं औरों के हित उगाने में। और जिस प्रकार से मैं खंडहरों को नवनिर्मित करने में लगा हुआ हूं, वैसे ही मेरे कितने साथी हैं, कितने भाई हैं जो स्वयं को भूखे रह करके दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के लिए अन्न उपजाने का काम कर रहे हैं, अन्न उपजाने में लगे हुए हैं, अन्न उगाने में लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसमें दो शब्दार्थ जो आया आपके बीच, शब्दार्थ है प्यारे बच्चों के व्यापक रूप से। तो व्यापक शब्द का अर्थ होता है विशाल, होता है अर्थ विशाल। और अदम्य है, अदम्य शब्द का प्रयोग जो है किया गया है जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाया न जा सके। ठीक है, तो इस कविता को लिखकर याद करेंगे। जब आपके पास वीडियो जाए तो इसे लिखकर संध्या 7 के 8 के बीच में इस कविता को लिखकर भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।